कैसे हो दोस्तों। बंदरों को धरती पर राज करते हुए 100 साल बीत जाते हैं। ये ऐप्स बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए थे और उनकी अपनी एक लैंग्वेज भी थी और साथ ही साथ उनके अपने अपने कबीले भी थे। वहीं दूसरी ओर इंसानों की बनाई हुई सारी की सारी बिल्डिंग्स टूट चुकी थी और एकदम जर्जर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि 3 ऐप्स इन्हीं खंडर बनी बिल्डिंग्स में घूम रहे थे। असल में ये सब ईगल के एग्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि अगले दिन उनके कबीले में एक रस्म होने वाली थी जिसमें हर एक ऐप को ईगल का अंडा लाना बहुत ही ज़रूरी था। थोड़ी देर में वे तीनों ऐप्स एक ईगल के नेस्ट के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं कि वहां सिर्फ 3 ही अंडे हैं और ये लोग भी 3 थे। और जो नोआ, जो इनका सरदार था, उसका नियम था कि वे हमेशा एक अंडा रख देते थे। अचानक उसे एक ईगल नेस्ट दिखाई देता है जो थोड़ा सबसे ज़्यादा हाइट पे था और वहाँ जाना बहुत ही रिस्की था, लेकिन नोआ को किसी भी हालत में अंडा लेके आना था, इसलिए वो हिम्मत करके ऊपर जाता है और अपनी जान पर खेलकर अंडे को लाने में कामयाब हो जाता है। शाबाश मेरे अंडे चोर। जब ये लोग अपने कबीले पर पहुँचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनका कबीला ईगल्स को पालता है और नोआ अपने पिता से मिलता है वो एग दिखाने के लिए। इसी दौरान उसे एक कपड़ा मिला था जो वो अपने पिता को देता है, जो कि उसे रास्ते में मिला था, जिसे देखकर उसका पिता उससे पूछता है कि कहीं वो इंसानों के पीछे तो नहीं गया था, लेकिन नोआ इनकार कर देता है। इसलिए वे अपने कुछ शक्तिशाली ऐप्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देते हैं। इधर रात को नोआ का सामना होता है एक ह्यूमन लड़की से, जिससे हाथापाई के दौरान उसका अंडा टूट जाता है। नोआ और उसके फ्रेंड्स बहुत ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन नोआ के लिए वो अंडा बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए नोआ रात में ही दूसरा अंडा लेने के लिए चला जाता है। जब नोआ कबीले के बाहर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके कबीले के ताकतवर ऐप्स को दूसरी ट्राइब्स ने मार दिया था। नोआ छुपकर अपनी जान बचाता है, लेकिन उसका घोड़ा उन हमलावर ऐप्स के हाथ लग जाता है, जिसका पीछा करते हुए वे उसके कबीले पर हमला करने के लिए जाते हैं। नोआ अपनी पूरी ताकत से भागता है ताकि वो अपने कबीले के लोगों को सावधान कर सके, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है बहुत ही देर हो चुकी थी और उन हमलावर ऐप्स ने पूरे कबीले को जला दिया था। उसके साथ ही सारे के सारे ऐप्स को पकड़ कर ले गए थे और नोआ के फादर को वो उसकी आंखों के सामने ही मार देते हैं। अगले दिन जब नोआ की आँख खुली तो हर तरफ तबाही तबाही थी। उसके पिता की बॉडी उसे मिलती है, जिसे दफनाकर वह सबसे बदला लेने की ठान लेता है। उसे वहाँ उसका हथियार मिलता है जिससे बिजली का शॉक लगता था। हालांकि यह हथियार काम नहीं कर रहा था, फिर भी वो उसे ले लेता है और शहर की तरफ आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर वो नीचे गिर जाता है, जहाँ उसका सामना होता है राका से, जो उसे बताता है कि उसके कबीले को भी उसी हमलावर ट्राइब ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया है और वो अब अकेला है। इस तरीके से राका एंड नोआ दोनों साथ साथ दोस्त बन जाते हैं। नोआ उसे बताता है कि वे हमलावर एक सीजर का नाम ले रहे थे और वो उसे सीजर के बारे में पूछता है। यहाँ पे राका उसे बताता है कि सीजर वो पहला ऐप था जिसने सारे ऐप्स को लीड किया था और वो ह्यूमंस के साथ मिलकर रहने में बिलीव करता था। राका कुछ बुक्स निकाल कर दिखाता है और बोलता है कि सीजर इन बुक्स में लिखा हुआ सब पढ़ सकता था, जो कि आज के ऐप्स नहीं पढ़ सकते हैं। दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और जब एक जगह रुकते हैं तो वहाँ पर वो लड़की भी उन्हें मिलती है जो भूखी थी और डरी हुई थी, लेकिन वो उनका पीछा कर रही थी। नोआ उस लड़की को नोआ नाम देता है। सुबह वे दोनों नोआ को लेकर साथ में निकलते हैं और काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें ह्यूमंस मिलते हैं, जो कि एकदम जानवरों की तरह बन गए थे। उनमें इंटेलिजेंस एकदम ख़त्म हो चुका था और अब वे बोल भी नहीं सकते थे। इंसानों की यह हालत देखकर बहुत ही बुरा लगा। नोआ उस लड़की को वहीं छोड़ देता है और आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक ही वही हमलावर ट्राइब ह्यूमंस पर हमला कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ऐप्स भी नोआ को ही ढूंढ रहे थे। नोआ वापस जाता है और किसी तरीके से नोआ को बचाकर उस लड़की को बचाकर ले आता है, जहाँ वो लड़की उसे अपना असली नाम मीको बताती है। उस लड़की को बोलता देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बरसों से कभी ह्यूमंस को बोलते नहीं देखा था।
इससे अंदाज़ा लगता है कि ह्यूमंस को इंटेलिजेंस लूज़ किए हुए काफ़ी समय हो चुका था। मीको एक इंटेलिजेंट ह्यूमन थी, इसलिए वो हमलावर ट्राइब उसका पीछा कर रहे थे। खैर, वे तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तीनों एक ब्रिज पर उसी हमलावर ट्राइब के हाथों पकड़ लिए जाते हैं। इस दौरान राका मीको को बचाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो नदी में बहकर मारा जाता है। नोआ और मीको को पकड़कर वे एक ही बहुत ही खूंखार समुद्री ट्राइब के लीडर के पास ले जाते हैं, जिसका नाम प्रॉक्सिमस था। वो एक बहुत ही क्रूर लीडर था जो इंसानों से नफरत करता था। इसी ने बाकी सभी ट्राइब्स पर हमला करवाया था और वे सारे के सारे एप्स का लीडर बनना चाहता था। इनका कबीला समुद्र के किनारे एक बहुत ही बड़े बंकर के पास बना हुआ था और समंदर का पानी रोकने के लिए इन सब ने एक बड़ी सी बांध जैसी दीवार बनाई थी, जिससे समंदर का पानी उस बंकर के अंदर नहीं जा सकता था। प्रॉक्सिमस को ह्यूमंस के बारे में बहुत कुछ पता था और वो इस बंकर को खोलकर इसके अंदर के हथियारों को हासिल करना चाहता था। इन हथियारों के दम पर वो पूरी दुनिया के एप्स पर राज करना चाहता था। वो कई सालों से हर रोज़ उस बंकर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी तक इसकी सफलता नहीं मिली थी। नोआ अपने कई साथियों से मिलता है, जिनसे उसे पता चलता है कि बंकर के अंदर क्या है। उसे इंसानों की कुछ खास परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपने साथियों को किसी भी कीमत पर छुड़ाना चाहता था। इसलिए वो मीको के पास जाता है, जो उसे बताती है कि वो बंकर को खोलना चाहती थी क्योंकि ह्यूमंस को सिखाने के लिए कोई किताब चाहिए थी। लेकिन नोआ उस बंकर को पूरी तरह से तबाह करना चाहता था ताकि प्रॉक्सिमस का मकसद कभी भी पूरा न हो। नोआ और उसका साथी मीको के साथ मिलकर बांध की दीवार पर एक बहुत ही बड़ा बम रख देते हैं, लेकिन अब बंकर में घुसने का रास्ता बहुत ही कठिन था और सीधी चढ़ाई थी, जिसमें उनकी जान कई बार जाते जाते बची। फाइनली वे तीनों बंकर के टॉप पर पहुंचकर अंदर जाते हैं, जहां से मीको बंकर में कुछ किताबें और सैटेलाइट डिस्क निकाल लेती है। उधर नोआ और उसके साथी कुछ किताबों में देखते हैं कि जब इंसान धरती पर राज करते थे तो वे एप्स और बंदरों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। वे उनको पिंजरों में रखते थे और काफ़ी टॉर्चर करते थे। यह देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। नियो समझ जाता है कि अगर इंसान दोबारा इंटेलिजेंट हो गए तो वापस से उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। नोआ को अब लग रहा था कि इंसानों पर भरोसा करना ठीक होगा भी या नहीं। खैर, वो फिर भी मीको की मदद करने का फैसला लेता है और वे तीनों बंकर का मेन गेट खोल देते हैं। लेकिन जब गेट खोलते हैं तो बाहर उनका सामना होता है प्रॉक्सिमस से, जो उनको देखकर हैरान हो जाता है। उसे शक होता है कि इन तीनों ने बंकर के अंदर घुसकर कुछ तो किया है, उस लड़की ने कुछ तो चुरा लिया है। वो नोआ से पूछता है कि क्या वो उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। प्रॉक्सिमस उनसे सच उगलवाने के लिए नियो के साथी बंदर को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले मीको उस बंदर को गोली से मार देती है। मीको के हाथ में वो वेपन देखकर प्रॉक्सिमस खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर वो उसे वेपन देगा तो वो सबको जाने देगा। लेकिन मीको उसकी बातों में नहीं आती है और वो बांध की दीवार पर रखे बम को फोड़ देती है। देखते ही देखते समुद्र का पानी पूरे बंकर में घुस जाता है, जिसमें प्रॉक्सिमस के सारे साथी मारे जाते हैं और नियो का कबीला उस बाढ़ में बच जाता है क्योंकि उन्हें ऊंचाई पर चढ़ने की आदत थी। नियो अभी संभल ही नहीं पाया था कि तभी उसका सामना होता है प्रॉक्सिमस से, जो इस बाढ़ से बच गया था। प्रॉक्सिमस नियो पर बहुत ही भारी पड़ता है और उसने लगभग नियो को हरा ही दिया था कि तभी नियो अपने ईगल्स को बुलाने के लिए एक अजीब आवाज़ निकालता है और उसे देखते ही देखते पूरा कबीला अपने ईगल्स को बुलाने के लिए वही आवाज़ निकालने लगते हैं। देखते ही देखते ढेर सारे ईगल्स प्रॉक्सिमस पर हमला कर देते हैं और प्रॉक्सिमस को नीचे खाई में गिरा देते हैं, जिससे प्रॉक्सिमस मर जाता है। अब हम देखते हैं कि सारे एप्स अपना घर फिर से बनाते हैं और शांति से रहने लगते हैं। ऐसे में मीको नियो से मिलने के लिए आती है। नियो मीको से बहुत ही नाराज़ था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था और अब वो किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहता था। उधर हम देखते हैं कि मीको ने जो डिवाइस बंकर से निकाला था वो अपने जैसे इंटेलिजेंट कुछ इंसानों को दे देती है। दरअसल वो डिवाइस एक सैटेलाइट डिस्क था, जिसकी मदद से इंटेलिजेंट इंसान बाकी इंसानों से कांटेक्ट कर पाते हैं और हम देखते हैं कि अभी भी कुछ इंसानों में इंटेलिजेंस बाकी है और वे अब यूनाइट होकर स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ह्यूमन और एप्स की यह जंग जारी रहेगी।
यह मूवी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत। फिर मिलूंगा एक नई मूवी कथा के साथ। मैं आपका दोस्त नरेंद्र। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम। टेक केयर।